महामारी को देखकर भले ही मोदी सरकार की आंखें न खुल रही हों, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। महामारी की दूसरी लहर और देश में फैली अव्यवस्थाओं ने देश को एक बार फिर पिछले साल से भी बदतर हालत में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने ही मोदी सरकार को महामारी से निजात दिलाने के लिए सलाह दी है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, आइए देखते हैं इस खबर में। देश में फैली महामारी को रोकने के लिए या नियंत्रित करने के लिए हर कोई फिक्रमंद है, नहीं है तो बस मोदी सरकार। पिछले साल जब महामारी ने दस्तक दी तो देर से ही सही, लेकिन मोदी सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से महामारी की रफ्तार कुछ काबू में आई। लेकिन महामारी की दूसरी लहर ने सारी अव्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। हर कोई केंद्र से मदद की उम्मीद लगा रहा है, लेकिन पिछले दिन तक तो सरकार चुनावों में व्यस्त थी, जिसकी वजह से महामारी को काबू करने की ओर उसका ध्यान नहीं गया। लेकिन अब जब चुनाव के बाद भी मोदी सरकार की आंख नहीं खुली है, तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को ही मोदी सरकार को सलाह देनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को कहा कि हम केंद्र और राज्यों से अपील करते हैं कि वो ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाएं जहां अधिक संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की संभावना हो सकती है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार जनहित में लॉकडाउन भी लगा सकती है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन का सामाजिक और आर्थिक असर हाशिए पर रहने वाले समुदायों और मजदूरों पर पड़ सकता है। ऐसे में अगर सरकार लॉकडाउन लगाती है तो वो इन समुदायों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही व्यवस्था करे। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी माना है कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान मरीज को अस्पताल में भर्ती कराना लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, जिसे देखते हुए कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि लोगों को उसके अपने भरोसे ज़रूरी उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए छोड़ दिया गया है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग राज्यों और स्थानीय प्रशासन अपने अलग अलग नियमों का पालन कर रहे हैं। अलग अलग अस्पतालों में मरीजों की भर्ती को लेकर अलग अलग मानक हैं, जिससे देश में अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही है और अनिश्चितता बढ़ रही है। किसी भी सूरत में इस मामले में और देरी नहीं होनी चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हुए क्या कदम उठाती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।